हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम आपको शारदीय नवरात्रि 2023 में कब है, 14 या 15 अक्टूबर को इसकी पूजा विधि, शुभ मुहूर्त बताने जा रहे हैं और साथ में कलश स्थापना का सही समय भी बताने जा रहे हैं। हर साल अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि की शुरुआत होती है। इस साल 15 अक्टूबर 2023 को नवरात्रि का आरंभ हो रहा है और 23 अक्टूबर को नवरात्रि समाप्त होगी। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों, अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। बड़े ही धूमधाम से इस पर्व को मनाया जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की पूजा उपासना से वह प्रसन्न होती है और भक्तों को सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को विधिवत कलश स्थापना किया जाता है और 9 दिन तक व्रत का संकल्प लिया जाता है। मान्यता है कि इस साल माँ दुर्गा हाथी की सवारी पर आ रही है। वैसे तो माता का वाहन शेर है, लेकिन धरती पर माता अपने अलग अलग वाहनों से आती हैं। भागवत पुराण के अनुसार जब भी माता हाथी पर सवार होकर आती है तो वह अपने साथ सुख समृद्धि और खुशहाली लेकर आती है। तो शारदीय नवरात्रि की पूजा और कलश स्थापना पूजा साथ में मुहूर्त भी बताने जा रहे हैं हम आपको। शारदीय नवरात्रि की पूजा का शुभ मुहूर्त है अश्विन माह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर 2023 को रात्रि 11:24 पर शुरू होगा और 15 अक्टूबर को सुबह 1:13 पर समाप्त होगा। इसलिए इस साल उदया तिथि के अनुसार 15 अक्टूबर को नवरात्रि की शुरुआत होगी। इसी दिन से कलश स्थापना किया जाएगा और नवरात्रि व्रत भी रखा जाएगा। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को शुभ मुहूर्त में ही कलश स्थापना किया जाता है। मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में किए गए कार्यों से जातक के कार्य सफल होते हैं। इस साल नवरात्रि के पहले दिन यानी कि 15 अक्टूबर 2023 को सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 तक कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। और साथ में आपको ये भी बता दें कि 15 अक्टूबर को नवरात्रि का पहला दिन होगा, जो कि माँ शैलपुत्री की पूजा उस दिन की जाती है। 16 अक्टूबर को नवरात्रि का दूसरा दिन होगा, जिसमें माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। 17 अक्टूबर नवरात्रि का तीसरा दिन होगा, जिस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। 18 अक्टूबर नवरात्रि का चौथा दिन होगा, जिसमें माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। 19 अक्टूबर को नवरात्रि का 5वां दिन होगा, जिसमें माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। 20 अक्टूबर नवरात्रि का छठा दिन, जिसमें माँ कात्यायनी की पूजा होती है। 21 अक्टूबर नवरात्रि का 7वां दिन, जिसमें माँ कालरात्रि की पूजा होती है। 22 अक्टूबर नवरात्रि का 8वां दिन, जिसमें माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। 23 अक्टूबर जिसमें नवरात्रि का 9वां दिन होगा, जिसमें माँ महागौरी की पूजा की जाती है। 24 अक्टूबर दशमी तिथि, जिस दिन दशहरा होगा। नवरात्रि का धार्मिक महत्व है कि माँ दुर्गा इस साल हाथी की सवारी पर आ रही हैं, इसलिए इस साल नवरात्रि का धार्मिक महत्व कहीं अधिक बढ़ गया है। देवी भागवत पुराण के अनुसार जिस वर्ष माता हाथी पर सवार होकर धरती पर आती है, उस वर्ष धन दौलत में वृद्धि होती है और देश में सुख समृद्धि आती है। माता की हाथी की सवारी का यह भी संकेत है कि अगले वर्ष बारिश ज्यादा होगी। और साथ में ही अब हम आपको कलश स्थापना का सही समय भी बताते हैं। पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्र की प्रतिपदा तिथि को यानी कि पहले दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर को 11:48 से दोपहर 12:36 तक रहेगा। घट स्थापना तिथि रविवार 15 अक्टूबर 2023 को घट स्थापना मुहूर्त रहेगा प्रातः 6:30 से प्रातः 8:47 तक। अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:48 तक और दोपहर 12:36 तक। कलश स्थापना में सामग्री क्या क्या चाहिए वो भी बता देते हैं। नवरात्रि में मान्यता है कि कलश स्थापना के लिए मिट्टी के पात्र में मिट्टी डालकर उसमें जौ के बीज बोए जाते हैं। अब एक तांबे के लोटे पर रोली से स्वास्तिक बनाएं। लोटे के ऊपर हिस्से में मौली बांधे। अब इस लोटे को पानी
भर के और उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की मिलाएं। माता दुर्गा को लाल रंग खास पसंद है, इसलिए लाल रंग का ही आसन खरीदें। इसके अलावा कलश स्थापना के लिए मिट्टी के पात्र में मिट्टी भर के जल से भरा हुआ कलश, मौली, इलायची, लौंग, कपूर, रोली, साबुत चावल और सिक्के, अशोक या आम के पत्ते, नारियल, चुनरी, सिंदूर, फल फूल, फूलों की माला और श्रृंगार पिटारी भी चाहिए। इस वर्ष भगवती हाथी पर सवार होकर आ रही हैं, आशीर्वाद सभी को दे रही हैं। तो हम भी माता की उपासना करें और माता से आशीर्वाद प्राप्त करें। यदि ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।